ईद के दूसरे रोज शदीद गर्मी बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत ने 50 कर ली। महकमा मौसमियात ने शाम और रात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शमाल मशरकी पंजाब, खिता पोठोहार में तेज हवाओं के साथ चंद मकामात पर बारिश की नविज सुना दी। कराची के दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान, सिंध के अक्सर इलाके 31 मई तक हीट वेव की लिपेट में रहेंगे। सिब्बी, तुरबत, पंचकोट, डेरा इस्माइल खान, बनू, करक, लकी मरवत, वजीरिस्तान, डेरा गाजी खान में भी मौसम शदीद गर्म। मुल्तान, खानेवाल, पाकपतन, रहीम यार खान, राजनपुर, बहावलपुर, सरगोदा, जोहराबाद, खुशाब और साहिवाल में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री पर पहुंच गया। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी। ईद का मज़ा दोबाला करने के लिए शहरियों ने पार्कों और सियाहती मकामात का रुख कर लिया। दावतें उड़ाने की तैयारी भी जारी। कल के मेहमान आज होंगे मेजबान। ओमान बर्ताव ठीक करे वरना तबाह कर देंगे, सदर ट्रंप की इत्तेहादी मुल्क को धमकी। कहा अपने हुर्मस में ईरान का साथ देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने हुर्मस आलमी तजारती गुजरगाह है, किसी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं हो सकता। एक बयान में सदर ट्रंप का मज़ीद कहना था कि ईरान मुआहदे के लिए बेताब है, लेकिन अभी डील फाइनल नहीं हुई। ईरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, अब मुआहदा होगा या फिर हमें अपना काम मुकम्मल करना होगा। ईरान के साथ वही कर सकते हैं जो वेनेज़ुएला में किया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के दरख्वास्त पर रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक बार फिर अजीम शख्सियत करार दिया। ईरान से डील अरब ममालिक के इब्राहिम मुआहदे में शमूलियत से मशरूत कर दी। तेहरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा यूरेनियम अफसूदगी और आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल ईरान की रेड लाइन है। ईरान पर पाबंदियां खत्म करना भी बुनियादी मुतालिबा है। ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए धमकियां देते हैं। ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का काबीना इजलास में इज़हार ख़याल। कहा हम चाहते हैं ईरान से अच्छी डील हो, लेकिन ये वाज़ेह है ईरान को एटमी मवाद रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। देखते हैं कि क्या होता है। हम मुतबादल रास्तों पर गौर करने से पहले सिफारतकारी को कामयाब होने का हर मुमकिन मौका देंगे। जनवरी से अब तक वेनेज़ुएला का 1 करोड़ से ज़ायद बैरल तेल अमरीका पहुँचाया जा चुका। वज़ीर जंग ने दावा किया ईरान ने शायद मिसाइल रखे हों, लेकिन उस वक्त वो मज़ीद मिसाइल नहीं बना सकते। वो मज़ीद ड्रोन भी तैयार नहीं कर सकते, ना ही मजीद जहाज बना सकते हैं। वो बातचीत के लिए खुद आगे आए और पुष्पाई इख्तियार कर लें। अमन मुआहिदा जल्द तय पाया जाएगा। ये ईरान के वकार और इज्जत नफ्स के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान हमेशा ब्रादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खिते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की। टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का इजहार किया। ईरानी सदर का खिते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कहा सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की अमन कोशिशों में शमूलियत काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी टेलीफोनिक राब्ता। मलेशिया का मशरक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की भरपूर हमायत का ऐलान। ईरानी शहर बंदर अब्बास पर फिर अमरीकी हमला। ईरान के फौजी मकाम को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम का कहना है ये मकाम अमरीकी फौज और अपने हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा था। 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का भी दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान ने अमन मुआहदे के लिए 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासे मांग लिए। 12 अरब डॉलर की फौरी अदायगी। 12 अरब डॉलर मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत होते ही मिलने चाहिए। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक फंड्स जनूबी कोरिया, कतर, इराक और जर्मनी में पाबंदियों की वजह से रुके। मुंजमद फंड्स की वापसी ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट बनी। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया कि असासों की वापसी मुस्तकबिल में नहीं, अभी चाहिए। 28 मई यौम तकबीर कौमी तारीख का यादगार और काबिल फ़ख्र दिन। 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों में 5 धमाके करके पाकिस्तान ने हमसाया और दुश्मन मुल्क भारत की बर्तरी का गरूर खाक में मिला दिया। उसके साथ ही पाकिस्तान एटमी कुव्वत रखने वाला दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला मुल्क बन गया। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि वो अपने दुश्मनों की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में काबिल एतमाद और कम अज़ कम दिफाई सलाहियत पर
پر مبنی ہے جو امن کا ضامن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے ایٹمی سفر کو سراہا، کہا ملک کو اب معاشی طاقت میں تبدیل کرنے کے لیے اتحاد اور پختہ عزم ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نواز شریف بکا نہیں جھکا نہیں، عظیم شخص کی بیٹی ہونے پر فخر ہے۔ 10 مئی ہو یا 28 مئی، پاکستانی قوم آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے جرأتمندانہ 28ویں یوم تکبیر پر افواج پاکستان کی قوم کو مبارکباد۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل شہید احمد بابر سدھو اور امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف نے پاکستانی عوام کو یوم تکبیر کی مبارکباد پیش کی۔ کہا 28 مئی 1998 پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جب ملک ایٹمی قوت بن کر ابھرا اور خطے میں دفاعی توازن قائم ہوا۔ بیان کے مطابق پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ریاستی سرپرستی میں بھارتی دہشت گرد پراکسی کو بڑھا دھچکا۔ کینیڈا میں فور برادر نیٹ ورک پہ نقاب، بھارتی جرائم پیشہ نیٹ ورکس کینیڈا سمیت مختلف ممالک کے لیے سنگین خطرہ۔ بھارتی میڈیا نے اپنے ملک کی عالمی بدنامی بے نقاب کر دی۔ ایبر ٹائمز آف انڈیا کے مطابق کینیڈا میں فور برادرز گینگ کے 17 بھارتی نیاد ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ مقدمات درج گینگ کینیڈا اور امریکہ میں جنوبی ایشیائی کاروباری شخصیات اور کمیونٹی اراکین کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ بھتہ نہ دینے پر متعدد کاروبار کو نشانہ بنایا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بیرون ملک دہشت گردی اور مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے براہ راست جیسے نیٹ ورکس کو استعمال کرتی ہے۔ افغان طالبان رجیم کو عالمی سطح پر ایک اور سبکی۔ یورپی پارلیمنٹ میں سنگین انسانی جرائم بے نقاب۔ یورپی پارلیمنٹ میں قرارداد کے ذریعے طالبان کی انتہا پسند پالیسیاں مسترد۔ قابض طالبان رجیم کے جابرانہ اور آمرانہ طرز حکمرانی انسانی حقوق انسان اور بنیادی آزادیوں کی خلاف ورزی قرار۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ طالبان رجیم عوامی سزاؤں، پھانسی اور دیگر سخت اقدامات فوری طور پر روکے اور فوجداری ضابطہ منسوخ کرے۔ یورپی پارلیمنٹ نے طالبان رہنماؤں پر مزید سخت پابندیاں عائد کرنے اور عالمی فوجداری عدالت کے وارنٹس پر عمل درآمد پر زور دیا۔